आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो सॉल्यूशन होती है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होती है, तो वो दो सॉल्यूशन का क्या क्या साइन हो सकता है ना, या दोनों का दोनों सॉल्यूशन प्लस में होगा। किस तरह से पता लगा पाएंगे कि दोनों को दोनों सॉल्यूशन प्लस में है? किस तरह से पता लगा पाएंगे कि दोनों को दोनों सॉल्यूशन माइनस में होगा? किस तरह से हम पता लगाएंगे कि एक सॉल्यूशन प्लस में है तो दूसरा सॉल्यूशन माइनस में है ना? तो हम ये टेक्निक समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि दो सॉल्यूशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो सॉल्यूशन है ना, तो दोनों सॉल्यूशन का साइन किस प्रकार पता लगा सकते हैं, है ना? तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप में ये कह रही है कि फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, है ना? पहला टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो हमें पता है पहला टर्म क्या होती है, ये एक्स स्क्वायर जो है ना, ए एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म जो हमारा जो 2x स्क्वायर है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें कुछ नहीं करना इस इक्वेशन में, ये तो पॉजिटिव ही है ना। अगर हमारा इक्वेशन इस तरह से दिया होता -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर वो निगेटिव है ना। तो हमें इस फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना ही होगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक आसानी से लगा सकते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या सारा का सारा टर्म से, सभी के सभी टर्म से क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, और ध्यान रखना चाहिए राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे सभी माइनस टर्म से तो क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, हमें पता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या देगी, प्लस देगी, है ना। तो यह हमारा क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस, और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये हो जाएगा -4x, ये -9। तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को, जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है ना, उसे हम पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम उससे देखेंगे कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है क्या वो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम उसे सारा मल्टीप्लाई, सारा टर्म से, सभी टर्म से, है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म से क्या करेंगे, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म को क्या कर पाएंगे, पॉजिटिव बना पाएंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ। फर्स्ट स्टेप हमें ये देखना होता है कि पहला टर्म जो फर्स्ट टर्म है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हमें कांस्टेंट टर्म और मिडिल टर्म, है ना, इस दोनों का साइन देखना है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, चल ठीक है। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक सेकेंड स्टेप में ये बोल रहा है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और मिडिल टर्म उसका साइन देखेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 9 है, और मिडिल टर्म क्या है, 4x। तो यहाँ पर साइन देखेंगे, इसका साइन क्या है। तो पहले हम कांस्टेंट टर्म का साइन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका साइन देखेंगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का साइन यहाँ पर क्या है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस होगा तो सेम साइन सॉल्यूशन। सेम साइन सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होगा। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी दो सॉल्यूशन होगा, है ना। तो अगर हमारा कांस्टेंट टर्म प्लस होगा तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हमारा जो भी हमारा सॉल्यूशन में निकलेगा, ठीक है, दो सॉल्यूशन है ना, उस दोनों सॉल्यूशन का साइन भी सेम होगा, ठीक है। सेम साइन सॉल्यूशन, सेम साइन कहने मतलब अगर प्लस है एक साइन तो दूसरा साइन भी क्या होगा, प्लस होगा। अगर फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस है तो दूसरा सॉल्यूशन भी क्या होगा, प्लस में यही होगा, है ना। अगर फर्स्ट सॉल्यूशन निगेटिव है तो दूसरा सॉल्यूशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव होने का यही एक मीनिंग है ना। अगर हमारा कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो दोनों को दोनों सॉल्यूशन का क्या होगा, साइन भी सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से फिर सेकेंड, अगर कांस्टेंट टर्म निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या निगेटिव है, तो इसका भी दो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका भी दो सॉल्यूशन होगा। मगर दोनों को दोनों सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर बोल लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म अगर निगेटिव होगा तो डिफरेंट साइन सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना वो डिफरेंट साइन का होगा। अगर एक सॉल्यूशन पजल प्लस में आ रही है तो दूसरा सॉल्यूशन निगेटिव ही होगा,
ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अगर एक सॉल्यूशन प्लस में है तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, निगेटिव होगा। यह डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन क्या है, अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म का समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अगर हम मिडिल टर्म का साइन देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर दिए, इसी को पॉजिटिव बना देते हैं, इसी कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना दिए। तो कांस्टेंट टर्म जब पॉजिटिव होता है तो दोनों को दोनों सॉल्यूशन का साइन क्या होता है, सेम होता है, या तो प्लस प्लस होगा या निगेटिव निगेटिव होगा, ठीक है। अब प्लस प्लस कब होगा, वो मिडिल पर डिपेंड करता है। प्लस प्लस कब होगा, निगेटिव निगेटिव कब होगा, ये मिडिल का साइन पर डिपेंड करती है। जो मिडिल टर्म हमारा है ना, अगर ये प्लस रहेगा, ठीक है, और मिडिल टर्म भी प्लस है, तो इसका जो सॉल्यूशन का जो साइन होगा ना, वो भी क्या होगा, वो क्या होगा, जो मिडिल टर्म का जो साइन है ना, उससे अपोजिट साइड होगा, ठीक है। अगर मिडिल टर्म, मान लिया अगर मिडिल टर्म प्लस है, ठीक है, मिडिल टर्म क्या है, प्लस है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो माइनस माइनस होगा। दोनों का दोनों क्या होगा, माइनस माइनस, जस्ट अपोजिट, मिडिल टर्म के जस्ट अपोजिट होगा, तो ये माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो प्लस है, तो प्लस होने के कारण क्या हुआ, दोनों को दोनों साइन क्या होगा, सेम होगा, दोनों दोनों सॉल्यूशन का साइन सेम होगा, है ना। और अगर मिडिल टर्म प्लस है तो दोनों को दोनों सेम साइन होगा, मतलब अपोजिट में होगा सेम साइन, माइनस माइनस, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में, 4x² माइनस 9x प्लस 3, इसको लीजिए, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा क्या कांस्टेंट टर्म प्लस है, तो कांस्टेंट टर्म प्लस है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों जो सॉल्यूशन निकला है वो सेम साइन का होगा, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। मगर अगर मिडिल टर्म अगर निगेटिव है, ठीक है, तो मिडिल टर्म निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो साइन होगा ना, जस्ट अपोजिट होगा मिडिल टर्म का, प्लस प्लस, है ना। सॉल्यूशन का साइन क्या होगा, प्लस प्लस। अगर मिडिल टर्म हमारा निगेटिव है तो सॉल्यूशन का साइन क्या होगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब आगे में क्या बोल रहा है कि अगर हमारा कांस्टेंट टर्म निगेटिव आ गया, जस्ट लाइक व्हाट, अगर हमारा कांस्टेंट टर्म 3x² माइनस 4x माइनस 9, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हुआ, है ना। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, निगेटिव है। तो कांस्टेंट टर्म अगर निगेटिव है तो डिफरेंट साइन देगा, जो भी इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो अलग अलग साइन का सॉल्यूशन निकलेगा। दो सॉल्यूशन निकलेगा, एक सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव निकल रहा है तो दूसरा सॉल्यूशन 100% क्या होगा, निगेटिव में ही होगा, ठीक है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और हम अगर ये निगेटिव है कांस्टेंट टर्म, अगर मिडिल टर्म भी निगेटिव है, मिडिल टर्म भी क्या है, निगेटिव है, तो यहां पर से एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि अगर मिडिल टर्म निगेटिव है ना, तो पॉजिटिव साइन का वैल्यू बड़ा होगा, पॉजिटिव साइन का वैल्यू बड़ा होगा। जस्ट लाइक अगर इसका सॉल्यूशन, मान लिया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है, तो प्लस में 4 है माइनस 3, है ना। मगर इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ देखेंगे, साइन नहीं देखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, 4 बड़ा है, मतलब प्लस साइन का 4 बड़ा है, और निगेटिव में क्या है, 3। तो निगेटिव का, निगेटिव में जो भी वैल्यू होगा, वैल्यू सिर्फ देखेंगे, डिजिट देखेंगे, है ना। तो निगेटिव में कोई भी वैल्यू होगा ना, वो छोटा होगा एज कंपेयर टू प्लस में, ठीक है। तो अगर मिडिल टर्म में अगर निगेटिव है तो प्लस, जस्ट उसका अपोजिट में देखेंगे, अपोजिट वाला साइड में क्या होगा, प्लस, प्लस वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और माइनस वाला क्या होगा, छोटा होगा। सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी में मिडिल टर्म में क्या होगा, मिडिल टर्म में अगर इसी एग्जांपल में मिडिल टर्म में अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, अगर मिडिल टर्म में क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेते इसका दो सॉल्यूशन होगा। तो हम देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब होगा दो ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका साइन क्या अलग होगा, है ना, दोनों का साइन क्या होगा, अलग होगा। तो अगर बीच में प्लस है, मिडिल टर्म प्लस है, तो मिडिल टर्म प्लस है तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस का अपोजिट क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव वाला जो साइन होगा ना, वो बड़ा होगा, बड़ा मैग्नीट्यूड का होगा, है ना। इसका मतलब ये होगा, अगर इसका आंसर -4 है तो इसका 4 से छोटा ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 2 3 कुछ ऐसा कुछ होगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली -4 2 से छोटा ही है ना, मगर मैग्नीट्यूड में बड़ा है ना, मैग्नीट्यूड सिर्फ अंक में बड़ा है ना। -4 अंक में बड़ा है, सिर्फ 4 देख रहे हैं और यहाँ का सिर्फ 2 देख रहे हैं, है ना। यहाँ ये बात समझ में, अगर बीच में प्लस होगा तो बीच में प्लस होगा, तो जो माइनस वाला टर्म होगा ना, माइनस वाला टर्म, जो माइनस का जो सॉल्यूशन निकलेगा हमारा, माइनस का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हमेशा प्लस से बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर बीच में मिडिल टर्म हमेशा क्या होगा, अगर निगेटिव होगा तो प्लस, प्लस का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जो प्लस का वैल्यू होगा, डिजिट होगा, वो बड़ा होगा निगेटिव वाले डिजिट वाले से, है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। वीडियो का समरी देखना चाहें तो ये समरी है,
कि अगर हमारा कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, तो सॉल्यूशन का दोनों साइन क्या होगा, सेम साइन का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। और पॉजिटिव के साथ साथ क्या है, इसका मिडिल टर्म भी क्या है, पॉजिटिव है ना, मिडिल टर्म भी क्या है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हमारा कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है ना, और मिडिल टर्म ही पॉजिटिव है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलती है, निगेटिव निगेटिव। हमें ये इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों सॉल्यूशन निगेटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म भी, कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है और मिडिल टर्म भी पॉजिटिव है। साथ साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं अगर हमारा कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और मिडिल टर्म क्या है, निगेटिव है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, प्लस प्लस होगा। क्यों प्लस प्लस होगा, तो ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है कि दोनों का दोनों सॉल्यूशन सेम साइन का होगा, है ना। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का दोनों जो सॉल्यूशन होगा वो जस्ट इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा, है ना। माइनस का है तो प्लस प्लस में होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म निगेटिव क्या दिखाती है, कांस्टेंट टर्म निगेटिव है तो हम ये दिखा रही है कि दोनों को दोनों साइन क्या होगा, डिफरेंट साइन होगा, है ना। दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा दोनों का साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, निगेटिव है, तो दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, ठीक है। मगर यहाँ जो प्लस साइन है मिडिल टर्म, ये इंडिकेट कर रही है कि जो इसका रिवर्स साइन क्या है, निगेटिव है ना, जो इसका रिवर्स साइन है ना वो बड़ा मैग्नीट्यूड का होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो मान लिया अगर +4 है तो इसका निगेटिव वाला जो सॉल्यूशन होगा वो 4 से बड़ा ही होगा, -5 -6 -7 ऐसा कुछ होगा, वो वैल्यू में बड़ा होगा, उसका जो डिजिट का मान होगा ना, वैल्यू होगा ना, वो बड़ा होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। फिर अगर यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, नहीं कांस्टेंट टर्म निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि दोनों को दोनों साइन क्या होगा, प्लस या निगेटिव होगा, ठीक है। दोनों डिफरेंट साइन का होगा, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। और यहाँ निगेटिव होने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसका जो रिवर्स साइन है, इसका रिवर्स साइन क्या, प्लस, तो प्लस का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, है ना। मान ली इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, इसका सॉल्यूशन +5 है, तो ये जो छोटा ही होगा, माइनस वाला क्या होगा, इससे छोटा वैल्यू का होगा, -3 -2। इस टेबल को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ताकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें ना, तो इस टेबल का यूज किया जा सके और आसानी से और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। शॉर्टकट में यदि निकालना होगा, शॉर्ट ट्रिक से यदि सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें इस टेबल को अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, मिडिल टर्म का साइन क्या है। सिर्फ साइन देख के ही सॉल्यूशन का हम साइन देख पाए, निकाल पाए, है ना। तो हम ये ध्यान में रखना होगा टेबल को, ताकि हम जल्दी से जल्दी या शॉर्ट ट्रिक से हम को भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल सके।